कार्तिक मास। कार्तिक मास का प्रथम अध्याय, कार्तिक मास का महत्व का प्रथम अध्याय के बारे में आज का वीडियो है। कार्तिक मास प्रथम अध्याय का महात्म्य यानी कि महत्व क्या है, यानी इसकी क्यों इसकी महिमा मंडित किया जाता है कि सबसे बेस्ट सबसे अच्छा महीना माना जाता है और योग साधना और दूसरे धर्म कर्मों के हिसाब से। तो पूरा ये महात्म्य का या इसकी क्या आवश्यकता है इसके बारे में पूरा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। भगवान नारायण के शयन और प्रबोधन से चतुर्मास का आरंभ और समापन होता है। उत्तरायण को देवकाल और दक्षिणायन को असुरी काल माना जाता है। दक्षिणायन में सत्पुरुषों के शरण से बचने और बचाने के लिए हमारे शास्त्रों में व्रत और तप का विधान है। सूर्य का कर्क राशि पर आगमन दक्षिणायन का प्रारंभ माना जाता है और कार्तिक मास इस अवधि में ही होता है। पुराण आदि शास्त्रों में कार्तिक मास का विशेष महत्व है। तो हर मास का अपना अपना अलग अलग महत्व होता है, परंतु व्रत तप की दृष्टि से कार्तिक मास की महत्ता अधिक है। शास्त्रों में भगवान विष्णु और विष्णु तीर्थ के ही समान कार्तिक मास को श्रेष्ठ और दुर्लभ कहा गया है। शास्त्रों में ये मास परम कल्याणकारी कहा गया है। सूर्य भगवान जब तुला राशि पर आते हैं तो कार्तिक मास का प्रारंभ होता है। इस मास का महात्म्य पद्म पुराण तथा स्कंद पुराण में विस्तार पूर्वक मिलता है। कलयुग में कार्तिक मास को मोक्ष के साधन के रूप में दर्शाया गया है। इस मास को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला बताया गया है। नारायण भगवान ने स्वयं इसे ब्रह्मा को और ब्रह्मा ने नारद को और नारद ने महाराज पृथु को कार्तिक मास के सर्वगुण संपन्न महात्म्य के संदर्भ में बताया है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य सुख, शांति और परम आनंद की कामना करता है, परंतु प्रश्न ये है कि दुखों से मुक्ति कैसे मिले। इसके लिए हमारे शास्त्रों में कई प्रकार के उपाय बताए गए हैं, परंतु कार्तिक मास की महिमा अत्यंत उच्च बताई गई है। इस मास का महात्म्य पढ़ने सुनने से भी कोटि यज्ञ का फल सहज ही मिल जाता है। इसलिए हम आज से प्रेमी पाठकगण के लिए कोई न कोई ऐसा उपाय सोचना चाहिए या ज्ञानार्जन करने वाले महात्मा या सज्जन पुरुष, ये सत्पुरुष, उनके द्वारा कोई न कोई मार्ग ऐसा सुनना चाहिए जिसे कार्तिक मास का भरपूर आनंद उठा सके। कार्तिक मास सनातन संस्कृति में एक विशेष महत्व के रूप में शास्त्रों में वर्णित है। जैसा मैं आपको पहले बताया कि स्कंद पुराण और दूसरे धर्म ग्रंथों में इसका महात्म्य बताया गया है, दुर्लभ कहा गया है और परम कल्याणकारी माना गया है। इसमें कार्तिक मास महात्म्य ये जो मैं बताया उसके अलावा भी बहुत सारे इसमें तरीके हैं दान करने के हैं, क्योंकि इसमें बड़े बड़े त्योहार, दिवाली आती है, धनतेरस आती हैं, यम द्वितीया आती हैं और ये बड़े बड़े त्योहार भारतीय सभ्यता और संस्कृति में सैकड़ों हजारों सालों से भारत की संस्कृति में पिरोए हैं और ये सांस्कृतिक त्यौहार बड़े ही गौरव के साथ में, बड़ी हंसी और हर्षोल्लास के साथ में मनाए जाते हैं और मनाने के साथ ही हमारा मन मस्तिष्क प्रफुल्ल होता है और उसके साथ ही हमारे इस भौतिक जगत में आपको पता होगा कि दिवाली की किस तरह से पूजा होती है और दिवाली से पहले धनतेरस हो, यम द्वितीया हो, रूप चतुर्थी हो, बाकी दिवाली हो, बहुत सारा उसमें
इसका महात्म्य बताया गया है। और बहुत सारे कर्म कांड जो भी हैं, हालांकि कुछ लोग इनको कर्म कांड मानते हैं, लेकिन वास्तविक देखा जाए तो ये कर्म कांड नहीं, एक सनातन संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है जिसे कि हम स्वीकार करते हैं। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। कार्तिक मास लगते ही कुछ सज्जन और कुछ जो अच्छे कर्म के लिए इसमें सुबह जल्दी उठ करके नहाने का भी एक प्रथा है कि सुबह जल्दी उठ करके भगवान का नाम स्मरण करना और जल्दी उठ करके जो भी है पूजा पाठ वगैरह कर लेना, ये भी बताया गया है। और कुछ जैसे तीर्थ करना है तो वो कार्तिक मास में एक बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। बड़े बड़े तीर्थों पर वहाँ पर उनका दर्शन करने से, वहाँ पर जैसे जलाशय हैं, गंगा है, हरिद्वार है, बहुत सारे तीर्थ हैं और उनमें बहुत पुण्य की बातें बताई गई हैं। उसके साथ ही ये भी है कि दीपावली, धनतेरस, यम द्वितीया और ये तो है ही। उसके अलावा कुछ छोटे छोटी जो पौराणिक स्थल हैं साधु संतों के, देवताओं के, जहाँ की यात्राएं होती हैं और वो यात्राएं एक पुण्य फलदायी मानी जाती हैं। कार्तिक मास योग साधना के लिए जैसे पहले बताया कि बहुत महत्वपूर्ण है। और इसका तो इसमें ऐसा है कि जो चतुर्मास लगता है तो चतुर्मास में सभी साधु संत एक जगह रहते हैं और फिर वो ध्यान, भजन, कीर्तन, समाधि और वगैरह करके एक आध्यात्मिक ऊर्जा का ओरा उनके अंदर बन जाता है, या उस वातावरण बन जाता है, या लोगों के भावनाओं में, मन मस्तिष्क में, आत्मा में एक आध्यात्मिक ओरा होता है। और जब ये चतुर्मास पूरा होता है तो एक आध्यात्मिक ओरा और आध्यात्मिक उन्नति होती है। और ये आध्यात्मिक उन्नति से वो या उसके जो शक्ति आती है, जो भक्ति की शक्ति है, उससे जो भी वो काम करते हैं वो उसमें निपुणता से करते हैं और एक बराबर काम होता है। और वही बराबर काम जब त्योहार में धनतेरस और दीपावली के साथ में होता है, फिर बाद में जब ये अच्छी तरह से काम होता है और जीवन में सुखदायी एक मनोत्साह के साथ में एक मनोत्साहित हो जाता है, यानी कि अपना जीवन स्तर है वो एक ऊंचा उठ जाता है। तो इसलिए इसका महत्व और एक छोटे से वीडियो में नहीं बताया जा सकता है, लेकिन हम कोशिश किया है कि कार्तिक मास का क्या महत्व है। उसके अलावा भी बहुत सारी सभ्यता, संस्कृति, क्षेत्र और हिसाब से अलग अलग रीति रिवाज और जो धार्मिक क्रियाक्रम है वो अलग अलग हो सकते हैं। जो भी हैं आप अपनी परंपरा के अनुसार वो करते हैं, जो करने वाले हैं। तो इस प्रकार से ये कार्तिक मास का पूरा महात्म्य प्रथम अध्याय का मैं बताया है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।